जय गुरु जी। संगत जी, निक्की मल्होत्रा आंटी का एक सत्संग है भूत ट्रेन में यात्रा, जिसका जिक्र उन्होंने दिव्या आभा में किया है। आइए आज इस सत्संग के थ्रू हम ये जानेंगे कि ये भूत ट्रेन में यात्रा का जो ये सत्संग है, इसके पीछे का क्या सत्संग है और क्या हुआ था एग्जैक्टली। सत्संग शुरू करते हैं संगत जी। हम गुरुजी के दर्शन हेतु जालंधर जाते थे और रविवार की रात्रि को चलकर सोमवार को सुबह कार्यालय में पहुंच जाते थे। क्योंकि उन दिनों पंजाब में रात को बसें नहीं चलती थी, हम रात को 2:30 बजे वाली ट्रेन पकड़ते थे। एक दिन जब हम गुरुजी के दर्शन कर रहे थे, मेरे पिता को प्रातः 8:30 बजे अपने कार्यालय पहुंचना था, परंतु गुरुजी ने हमें अपने पास बिठाए रखा। ट्रेन का समय निकल चुका था। 3 बजे उन्होंने हमें जाने की आज्ञा दी, यह कहकर कि हम ट्रेन जालंधर छावनी स्टेशन से पकड़ें। अगली ट्रेन 5:15 बजे थी, जो मेरे पिता के कार्यालय के पहुंचने के समय के बाद ही पहुंचाती। 3:15 बजे हम छावनी स्टेशन पहुंचे और मेरे पिता टहलते हुए पूछताछ कार्यालय पहुंचे, जो उस समय बंद होना चाहिए था, किंतु वह खुला था। उन्होंने जब 4:15 से पहले अंबाला की ओर जाने वाली किसी और ट्रेन के बारे में जानना चाहा, तो खिड़की पर बैठे हुए व्यक्ति ने उन्हें उत्तर दिया कि एक विशेष ट्रेन सिग्नल होने की प्रतीक्षा कर रही है और वह अंबाला जाएगी। मेरे पिता ने हम सबको जल्दी से अंदर बुलाया और उसी समय उस ट्रेन ने भी प्लेटफॉर्म पर प्रवेश किया। हम शीघ्रता से ट्रेन में सवार हुए तो देखा कि डब्बा बिल्कुल खाली था और संभवतः पूरी ट्रेन भी खाली ही थी। सुरक्षा के लिए हमने डिब्बे को बंद कर लिया। जब ट्रेन चली तो उसमें कुछ भी सामान्य नहीं था। जालंधर से अंबाला तक की यात्रा उसने इतना तीव्र गति से पूर्ण कराई कि मानो वह पटरी पर नहीं अपितु हवा में उड़ रही है। जब कुछ ही घंटों में हम अंबाला पहुंचे और मेरे पिता ने स्टेशन मास्टर से पूछा कि वह कहाँ जा रही है, तो उसे उसके बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं था। कल्पना कीजिए कि एक स्टेशन मास्टर को अपने स्टेशन पर आई हुई ट्रेन के गंतव्य के बारे में कुछ भी पता नहीं हो। स्टेशन से बाहर निकलते ही हमें चंडीगढ़ की बस मिल गई और उससे हम 40 मिनट में ही वहां पहुंच गए। वहां पहुंचकर उसके चालक ने बस अड्डे ना जाकर यात्रियों को एक गोल चक्कर पर उतार दिया, पर किसी भी यात्री ने विरोध नहीं किया। बस के इस बदले हुए मार्ग से हमें पिता के कार्यालय के निकट ही उतरने का अवसर मिल गया। मेरे पिता ने चालक से विनती करी तो उसने 15 मिनट के बाद हमें चंडी मंदिर के द्वार पर उतारा। जब मेरे पिता ने मुख्यालय के वाहन विभाग में फ़ोन किया तो वह सोच रहे थे कि वह अति शीघ्र उनके चालक को ढूंढकर उसे भेज देंगे, जिससे उनके समय की बचत हो जाएगी, किंतु दूसरी ओर से फ़ोन उनके चालक ने नहीं उठाया। जैसे जैसे सब परिस्थितियां स्वतः ही ठीक होती गई और मेरे पिता अपने कार्यालय ठीक समय से ही पहुंच गए। हमने गुरुजी को धन्यवाद किया। अगले सप्ताह जब हम जालंधर पहुंचे तो गुरुजी ने मेरे पिता से पूछा कि उन्हें वह भूत ट्रेन कैसी लगी थी। तब हमें पता चला कि यात्रा का समय इतना कम कैसे हुआ था। दिव्य हस्तक्षेप। गुरुजी महान हैं। संक्षेप में यह मेरे और मेरे परिवार के संस्मरण हैं। हमारी ओर से क्या आवश्यक था? केवल आस्था और समर्पण। क्या उसकी आशा करना बहुत अधिक है? गुरुजी हमारे सम्मुख हैं, वही परमात्मा है। समय रहते हम इस तथ्य से अवगत हो जाएं तो अच्छा रहेगा। हर मिनट हर सेकंड चमत्कार से परिपूर्ण है। कहने को अभी भी बहुत कुछ शेष है। सबको आकर इस आनंद में संसार और प्रभु प्रेम को प्राप्त करना चाहिए। वह हम सबको बुला रहे हैं। हम किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं? जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।